नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। अभी तक हमने देखा था वेदांग के बारे में। वेदांग में 6 चीज़ें हैं: शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरूक्त, ज्योतिष और कल्पशास्त्र। तो ये 6 अंग वेदांग में हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ ये सब चीज़ें देख चुके हैं। तो आगे की चीज़ें हम देखेंगे। फिर शिक्षा ग्रहणम तु वेदस। ठीक, फिर इसमें कौन कौन से भाग हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी देखा था। वर्ण, स्वर, मात्रा, और फिर आगे हम देखेंगे बल के बारे में। यहाँ से हम देखेंगे। अगर पीछे वाली चीज़ें आप नहीं देखे हैं तो इसको जाके देख लें। ठीक, तो बल के बारे में देखेंगे। बल प्रयत्न को कहते हैं। ये 2 हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, ये हमारे 2 हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। फिर साम क्या है देखेंगे। श्रुति मधुर पाठ को साम कहते हैं। जो श्रुति मधुर पाठ होता है उसको साम कहते हैं। उच्चारण स्पष्ट एवं सस्वर होना चाहिए। उसका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और सस्वर होना चाहिए। ठीक, किसी वर्ण को ना तो बहुत धीरे से और ना ही अस्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। जो भी स्वर हो उसको, ये हमारे वेद को पढ़ने के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि ना तो बहुत धीरे बोलना चाहिए किसी वर्ण को और ना ही अस्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, नहीं तो उसका मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, उसे उचित एवं स्पष्ट रूप में बोलना ही साम है। ठीक, जो भी मंत्र वगैरह हैं उनको उचित और स्पष्ट बोलना ही साम कहलाता है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे क्या है, संतान। फिर संतान के बारे में क्या है, भाषा में संधि को संतान कहते हैं। जो भाषा है उसमें जो संधि होती है उसे संतान कहते हैं। संधि के नियमों का ज्ञान होना और उचित स्थान पर उसका प्रयोग करना ही संतान है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे क्या है, फिर शिक्षा के उपरोक्त 6 अंगों में से यदि किसी एक में भी दोष हो जाता है तो वेद मंत्र का अनिष्टकारी फल होना सर्वथा संभावित हो जाता है। अगर ये जो 6 वेदांग हैं, अगर इसमें चीज़ें जो बताई गई हैं उसके हिसाब से अगर नहीं करेंगे, गड़बड़ अगर उच्चारण करेंगे, पाठ करेंगे, तो वो उसका फिर जो वेद का मंत्र है उसका जो फल है वो सर्वथा उचित नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। ठीक, आगे देखेंगे। शिक्षा नामक वेदांग की प्राचीनतम रचनाएं प्रतिशाखी हैं। जो शिक्षा नामक वेदांग है उसकी जो प्राचीनतम रचनाएं हैं वो क्या हैं, तो प्रतिशाख्य के रूप में। जैसे प्रतिशाख्य हमारा ऋग प्रतिशाख्य हमारा लगा है सिलेबस में, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे की चीज़ों में। तो प्रतिशाख्य नियमों का वह प्रकार है जिसके द्वारा हम पाठ की सहायता से ही संहिता पाठ में प्रत्येक शब्द का एक ही निश्चित रूप स्थिर करते हैं। पद पाठ में प्रत्येक पद और अपने मौलिक रूप में अलग अलग होता है, जिसमें उनमें कोई संधि या समास नहीं होता है, जबकि संहिता पाठ में उन पदों में संधि या समास कर दिया जाता है। जो पद पाठ हैं उसमें कोई संधि समास नहीं होता है, और जो संहिता पाठ में पदों को संधि या समास कर दिया जाता है। ठीक, तो इस तरह चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। प्रतिशाख्य जो है, प्रतिशाख्य ग्रंथों में शिक्षा, छंद तथा व्याकरण, इन तीनों के नियमों का सामान्य विवेचन किया गया है। जो प्रतिशाख्य है उसमें शिक्षा, छंद, व्याकरण, इन तीनों के नियमों का विवेचन किया गया है। ये प्रतिशाख्य भिन्न भिन्न संहिताओं व शाखाओं पर भिन्न भिन्न उपलब्ध होते हैं। ठीक, अलग अलग शाखाओं पर ये अलग अलग चीज़ें इसमें उपलब्ध मिलती हैं। ठीक है, फिर आगे है ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ। तो ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ हमारा कौन सा है, पाणिनीय शिक्षा है। ठीक, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे पाणिनीय शिक्षा। और यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ कौन सा है, तो याज्ञवल्क शिक्षा, व्यास शिक्षा,
वशिष्ठ शिक्षा। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहीं से वो अगर नहीं ठीक से हम देखेंगे हम लोग तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर रहेगा यही कि अभी से छोटी छोटी चीज़ों को गौर करते हुए चलिए। अभी आगे प्रैक्टिस वगैरह भी बहुत बेहतर तरीके से करवाएंगे ताकि आप लोग जून के लिए बेहतर से तैयारी कर पाएँ। और बाकी आप लोग भी अपने पास से जो भी सामग्री उपलब्ध है उसको देखते रहिए। और सेल्फ स्टडी तो करना बहुत ही ज़रूरी है, कहीं से कितना भी देखो लेकिन अपने आप से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए अपने आप से भी चीज़ें आप लोग करते रहिए। भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा आदि ये यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ हैं। ठीक, भारद्वाज शिक्षा भी और मांडव्य शिक्षा ये भी यजुर्वेदीय शिक्षा। फिर सामवेदीय शिक्षा में कौन कौन है? नारदीय शिक्षा, नारद शिक्षा और शाकटायन शिक्षा, ये 2 सामवेदीय। और अथर्ववेदीय शिक्षा ग्रंथ मांडूक्य शिक्षा, ये अथर्ववेदीय शिक्षा है। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर ऐसे अपने दिमाग में रखें। ठीक है, ताकि चीज़ें आगे के लिए बेहतर हो सकें। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देखें, पूरी क्लास को देखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें प्लीज़, ताकि आप लोगों की बेहतर तैयारी में थोड़ा सा सहयोग मेरा भी हो सके। ठीक है, आगे चीज़ें देखेंगे। आगे क्या है? आगे हमारा है कल्प, फिर शिक्षा हो गया, फिर शिक्षा के बारे में देखा हमने, उनके फिर क्या क्या भाग हैं उसको देखा। फिर हम देखेंगे कल्प के बारे में। फिर दूसरा हमारा कल्प के बारे में देख लेते क्या है। वेदांगों में कल्प सूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्प का अर्थ है विविध, विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश। ठीक, ये चीज़ें कल्प में आएंगी। ठीक है, विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश। ठीक, इस प्रकार अनेक विधियों, विधानों, कर्म, अनुष्ठानों, नियमों, रीति व्यवस्थाओं और धर्म आज्ञाओं का संक्षिप्त सारूप, सारयुक्त, संदेह रहित और निर्दोष रूप में विवेचन करना ही कल्प सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। ठीक, ये चीज़ देखिएगा आप लोग, क्योंकि जो कारण कथन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें चीज़ें ये आ सकती हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के लंबे लंबे और कठिन वर्णों को संक्षेप में सरलतापूर्वक याद करने के लिए ही कल्प सूत्रों की रचना हुई है। ठीक है, जो बड़े बड़े उसमें सूत्र हैं, नियम हैं और उन सारी चीज़ों को कल्प के द्वारा सूत्रों की रचना की गई है। इन सूत्रों के बिना यज्ञ का होना असंभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यज्ञ का होना संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, अतः कल्प शास्त्र को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है। जो कल्प है, कल्प शास्त्र को वेद पुरुष का क्या स्वीकार किया गया? तो हाथ। ठीक, हस्तो कल्पो अपठ्यते। ठीक, तो इस तरह इसको कहा गया। ठीक, कल्प सूत्रों के 4 भाग हैं। फिर इसमें भी कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं, सौसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्पसूत्र। इसके 4 भाग हैं, सौसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्पसूत्र। इसके यहाँ पे 4 भाग हैं हमारे कल्प में। ठीक, तो फिर आगे देखेंगे इसका, क्योंकि यहाँ से ये जो लगा हुआ है ये कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरह क्वेश्चन कई बार बने हैं और आगे भी बनेंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से आप लोग देख लें। ठीक, फिर सौसूत्र, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा डिटेल हो रहा है और जो भी आपको आगे चीज़ें देखनी हैं जो लग रहा हो कि इम्पोर्टेंट है और तो उसको आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं तो उसको भी करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। सॉरी मित्रों,
सौसूत्र देखेंगे, फिर सौसूत्र। काल्प सूत्रों में 4 भाग हैं, सौसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्बसूत्र। तो आगे देखेंगे सौसूत्र के बारे में। ठीक, इसमें क्या चीज़ें आएंगी तो देख लेंगे। सौसूत्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्रुति प्रतिपादित महत्वपूर्ण यज्ञों, 10 पौर्णमास, पिंड पितृ, अग्रेष्ठी, चातुर्मास, सोमयाग, वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध इत्यादि का क्रमबद्ध वर्णन है। ठीक, सौसूत्र में इन सब चीज़ों का क्रमबद्ध यानी कि पूरे अच्छे तरीके से इन चीज़ों का वर्णन वहाँ पे है सौसूत्र में। ठीक, महत्वपूर्ण चीज़ों का जो यज्ञ हैं, तो ये 10 पौर्णमास, पितृपित, अग्निष्ठी और चतुर्मास, सोमयाग, वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध इत्यादि, इन सब चीज़ों का वहाँ पे बढ़िया से वर्णन प्राप्त होता है क्रमबद्ध रूप में। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि इन चीज़ों का ये कहाँ पे या किस सूत्र में मिलता है। चारों सूत्रों के नाम दे देंगे और अगर आप लोग अच्छे से इसको देखे रहेंगे तो वहाँ पे बताने में सरलता हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें हम करवाएंगे जो पेपर के लिए उचित हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक, तो आगे देखेंगे, आगे है हमारा फिर संहिताओं के स्रोत सूत्र जो उपलब्ध हैं वह निम्नलिखित हैं। फिर देख लीजिए यहाँ पे जो स्रोत सूत्र उपलब्ध हैं ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद, इन सब चीज़ों के उनको देख लेंगे। तो यहाँ पे है फिर ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं देखेंगे। ऋग्वेद की सौसूत्र, अश्वलायन सौसूत्र तथा सांख्यायन या कौशितकी। सांख्यायन और कौशितकी एक ही है, चाहे सांख्यायन का नाम में सांख्यायन चाहे लिखा हो या फिर कौशितकी सूत्र, तो ये एक ही है और ये ऋग्वेद का है। ठीक, ये चीज़ आप लोग देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ से चीज़ें कई बार पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएंगी, तो इसलिए आप लोग इसको बार बार इसलिए हम कह रहे हैं ताकि आप लोग पूरी क्लास देखें और बीच से स्किप ना करें। ठीक, आगे देखिए फिर यजुर्वेदिक सौसूत्र। यजुर्वेदिक सौसूत्र में क्या है, कात्यायन या फिर परास्वर सौसूत्र, शुल्बसूत्र। शुक्ल यजुर्वेद पर क्या है, आप स्तंभ, बौधायन, हिरण्यकेशी, वैखनस, भारद्वाज, मानव, मैत्रायणी, वराह एवं वधूल सौसूत्र कृष्ण यजुर्वेद पर। ठीक, तो ये चीज़ें ये कात्यायन और परास्पर गृहसूत्र ये शुक्ल यजुर्वेद पर है। ठीक, और आप स्तंभ, बौधायन, हिरण्यकेशी, वैखनस, भारद्वाज, मानव, मैत्रायणी, वराह एवं वधूल सौसूत्र ये कृष्ण यजुर्वेद पर है। ठीक, ये चीज़ आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या है हमारा, आगे है फिर सामवेद पे क्या है देखेंगे। तो सामवेद पे कौन से सौसूत्र प्राप्त होते हैं, तो लाटायन, द्राहायण, लाटायन, एक सेकेंड, हाँ, लाटायन, द्राहायण, मशक, आरसे, खादिर, जैमिनीय, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे सामवेदीय सौसूत्र प्राप्त होते हैं। ठीक, फिर अथर्वेदीय सौसूत्र क्या है, अथर्वेद में बैतान सौसूत्र यानी कि एक ही इस पे उपलब्ध है, इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी बार पूछी गई हैं पिछले पेपरों में, आगे भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक, फिर आगे है गृहसूत्र। गृहसूत्र में कौन कौन क्या क्या है देखेंगे। इनमें ग्रह संबंधी यज्ञों एवं उत्सव आदि से संबंधित विविध विधानों का यहाँ पे विधिवत वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यज्ञों एवं उत्सव आदि ये जो संबंधित हैं ये कौन से सूत्र में प्राप्त होता है। चारों सूत्रों के नाम देंगे और ऐसी चीज़ों को पूछ सकते हैं। ठीक, 5 महायज्ञों का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, इस तरह ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 16 संस्कारों का वर्णन कहाँ पे है, तो गृह सूत्र में। ये सब चीज़ें आप लोग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसमें ग्रह संबंधी यज्ञों एवं उत्सव आदि से संबंधित विविध विधियों का विधिवत वर्णन
होता, यानी कि वर्णन प्राप्त होता है। फिर गर्भाधान से लेकर के मृत्यु मृत्यु पर्यंत सभी क्रियाकलापों, संस्कारों, उत्सवों एवं यज्ञ विधियों का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक, ये गृह सूत्र में इन सब चीज़ों का वर्णन मिलता है। ठीक, आगे देखेंगे आगे क्या है। फिर है यहाँ पे देख लीजिए 16 संस्कारों का वर्णन इसी में है। गृह सूत्र में 16 संस्कार एवं विवाह यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। 5 महायज्ञों का वर्णन इसी में है। देवयज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इन सब ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, चाहे तो आप लोग पेपर उठा के देखे होंगे तो मालूम ही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर अतिथि यज्ञ का वर्णन एक गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले प्रातःकालीन एवं सायंकालीन यज्ञों का, अग्निहोत्र, चातुर्मास आदि यज्ञों का भी वर्णन प्राप्त होता है। इसमें सारे यज्ञ, सारी चीज़ों का इसमें गृह सूत्र में मिलता है। ठीक, आगे देखेंगे प्रातःकालीन, सायंकालीन यज्ञों का, अग्निहोत्र, चतुर्मास आदि यज्ञों का भी वर्णन है। फिर गृह निर्माण, गृह प्रवेश, पशुपालन, रोगनाशक विधियों, जादू टोना, पुनर्जन्म, स्वर्ग आदि संबंधी विविध मान्यताओं पर भी प्रकाश डाला गया है। श्राद्धों का विस्तृत वर्णन भी प्राप्त होता है। इसमें श्राद्ध वगैरह जो पूर्वज हैं उनका भी, पुनर्जन्म, इन सब चीज़ों का भी इसमें वर्णन प्राप्त होता है गृह सूत्र में। ठीक, आगे क्या है ऋग्वेदीय गृह सूत्र। फिर ऋग्वेदीय गृह सूत्र क्या है इसको देखिए। ऋग्वेदीय गृह सूत्र आश्वलायन, सांख्यायन तथा कौशिकी, ये ऋग्वेदीय गृह सूत्र हैं। ठीक, यजुर्वेदीय गृह सूत्र क्या क्या कौन कौन से हैं ये देखिए। इसमें सौसूत्र और गृह सूत्र, इन सब चीज़ों को कौन कौन से वेद से हैं ये चीज़ें भी यहाँ पे देखिए बड़े अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको देखें। ठीक, फिर यजुर्वेदीय गृह सूत्र कृष्ण यजुर्वेद पर, बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भरद्वाज, काठक, वैखनस, मानव, ये हो जाएगा आपका कृष्ण यजुर्वेद पर। ठीक, शुक्ल यजुर्वेद पर पाराशर गृह सूत्र और सामवेदीय गृह सूत्र कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो सामवेदीय गृह सूत्र हैं खादिर, गोभिल, जैमिनीय। ठीक, ये हो जाएंगे। अथर्ववेद में गृह सूत्र है कौन सा, तो कैशिकी गृह सूत्र। ठीक, फिर आगे हो जाएगा हमारा धर्म सूत्र में कौन कौन आएगा देख लीजिए। धर्म सूत्र क्या है, धर्म सूत्र में इनमें प्राचीन भारतीय गृहस्थ के दैनिक आचार शास्त्र का निरूपण किया गया है। इन सूत्रों में वैवाहिक सीमाएं, खान पान, छुआछूत संबंधी बातों पर प्रकाश डाला गया है। धर्म सूत्र में सामाजिक अवस्था और वर्णाश्रम धर्म की विस्तृत विवेचन की गई है। राजा और प्रजा के कर्तव्यों का वर्णन है। अनेक प्रकार के पापों और प्रायश्चितों का भी विधान है। ठीक, अपराध और इसके लिए दंड विधान भी किया गया है। ब्राह्मण का वध निंदनीय समझा जाता है, शूद्रों को कठोर दंड दिया जाता है। ठीक, इसमें ये चीज़ों का धर्म सूत्र में सामाजिक चीज़ें जो हैं उन सब चीज़ों के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, आगे देखेंगे धर्म सूत्रों में स्त्री पुरुष जाति, पति पत्नी, पुत्रादि के कर्तव्यों एवं धर्म सूत्रों में किसको क्या करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में भी चर्चा वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से करी गई है। तो पुत्र आदि के कर्तव्यों एवं उत्तराधिकार के नियमों की भी विस्तृत समीक्षा है। इन धर्म सूत्रों में शास्त्रोक्त आचार पद्धति का पालन करना ही धर्म माना गया है। इसके अनुसार वेद धर्म के मूल हैं, जो वेद हैं वो धर्म के मूल हैं। ठीक, इनमें सदाचार और नैतिकता पर बल दिया गया है। इसमें धर्म का आचरण करने का, सत्य बोलने का, दूरदर्शी बनने का और श्रेष्ठ वस्तु को ही देखने का उपदेश दिया गया है। ठीक, इस प्रकार आचार संहिता की दृष्टि से
धर्मसूत्रों का विशिष्ट स्थान है। ठीक, जो धर्मसूत्र हैं उनका इस सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से दिया गया है, बताया गया है, तो इसका इसलिए वहाँ पे धर्मसूत्र का विशिष्ट स्थान भी है। ठीक है, फिर ऋग्वेदीय धर्मसूत्र कौन कौन से हैं देख लीजिए। ऋग्वेदीय धर्मसूत्र हमारे वशिष्ठ धर्मसूत्र हो जाएगा ऋग्वेद का, और विष्णु धर्मसूत्र, ये 2 ऋग्वेदीय धर्मसूत्र हैं। ठीक, फिर यजुर्वेदीय धर्मसूत्र कौन कौन से हैं देख लीजिए। यजुर्वेदीय धर्मसूत्र हैं शुक्ल यजुर्वेद पर है हरित तथा सांख्यायन धर्मसूत्र, और किस यजुर्वेद पर बौधायन, आपस्तंभ तथा मानव धर्मसूत्र प्राप्त होते हैं। ठीक, सामवेदीय धर्मसूत्र कौन कौन से हैं, तो गौतम धर्मसूत्र और अथर्ववेद पर कोई धर्मसूत्र नहीं मिलता। ठीक, इसमें जो अथर्ववेद है उस पर कोई आरणक भी नहीं प्राप्त होता है, यहाँ पे कोई धर्मसूत्र भी अथर्ववेद में नहीं मिलता है, बाकी तीनों के मिलते हैं। ठीक, आगे देखेंगे शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र के बारे में क्या क्या चर्चा हुई है देख लीजिए। शुल्ब सूत्र के बारे में, तो शुल्ब सूत्र हमारा जो है वो यज्ञ वेदी के निर्माण, शुल्ब यानी कि रस्सी। ठीक, तो रस्सी, शुल्ब सूत्र यानी कि रस्सी, तो उसको रस्सी किस काम आएगी भाई, इधर उधर नाप तौल करने में, उसी से जैसे डोरी होती है उसी हिसाब से इसकी मदद से वेदी का निर्माण करने से संबंधित नाप, वेदी के निर्माण आदि के कार्यों में इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे उन्हीं चीज़ों का वर्णन यहाँ पे किया गया, शुल्ब सूत्र में ही पाया जाता है। शुल्ब का अर्थ होता है रज्जु, रज्जु यानी कि रस्सी, अर्थात रज्जु के द्वारा मापी गई वेदी की रचना शुल्ब सूत्र का प्रतिपाद्य विषय है। ठीक, भारतीय रेखा गणितीय ऐतिहासिक जानकारी की दृष्टि से ही अत्यंत उपयोगदेय ग्रंथ है। ये शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद पर ही प्राप्त होते हैं। जो ये है, ये किस पर प्राप्त होते हैं, तो यजुर्वेद पर ही प्राप्त होते हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद पर एकमात्र कात्यायन शुल्ब सूत्र तथा कृष्ण यजुर्वेद पर बौधायन, आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणी, वराह एवं मधुल, ये 6 शुल्ब सूत्र उपलब्ध होते हैं कृष्ण यजुर्वेद पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखें और समझें चीज़ों को। ठीक है, आगे क्या है, आज हमारी यहीं तक क्लास है, फिर आगे की चीज़ों को फिर हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से देखें और समझें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि बेहतर से बेहतर चीज़ें आप तक पहुंच जाएं और आप लोग आगे की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।